पत्थर के राम जी के चरण पादुकाएं भी स्थापित की गई कुछ स्थानों पर। ऐसे स्थानों पर स्टोन का, पत्थरों का एक स्तंभ लगाया जाए, ये अशोक सिंघल फाउंडेशन ने विचार किया है। अब ये स्तंभ कैसा होगा, इसका एक मॉडल यहां रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, मणि पर्वत, दशरथ महल, इसका वर्णन आता है। राम वनवास में जहां जहां गए तो सभी स्थानों पर वो प्रॉपर्टी तो सरकार की है, अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत भी है, तो सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पुरातत्व विभाग भी आता है, लेकिन ये एक प्रयास है कि सारे देश में भगवान राम का वनवास गमन जहां जहां हुआ वहां ये स्तंभ लगे। ये पत्थर के हैं, जमीन खरीदकर कहीं नहीं लगाना, सरकार की जमीन पर ही लगाना, अनुमति से लगाना। लेकिन इतना खर्च हो वो अशोक सिंघल फाउंडेशन निवर्तक कारसेवकपुरम में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। यह भी अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से होता है, अनेक वर्षों से हो रहा है, इस वर्ष भी होगा। इस प्रकार के समाज का सीधा सहयोग ये काम करने के लिए वो अपने धन का उपयोग करते हैं। ये बातें मैंने तीनों आपको कही। कल 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 3 जून 4 जून को लगभग 12-12 घंटे पूजन हुआ। 9 कुंड बनाकर पूजन किया गया यज्ञशाला में। हर एक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान के रूप में बैठाया गया। ये सभी बंधु गृहस्थ अयोध्या नगर के थे। दो संत महात्माओं को भी बैठाया गया। मंदिर में जिन लोगों का निर्माण कार्य में सहयोग है, टाटा, लार्सन टुब्रो, सोमपुरा, पत्थर की नक्काशी करने वाले परिवार, जिन्होंने मूर्तियां बनाई, इन सबको निमंत्रण दिया गया। काफी लोग आए। शिवलिंग जिनके यहां से लिया गया वो भी आए परिवार। राम दरबार जिन्होंने बनाया वो भी आए, सत्यनारायण पांडे, शेषावतार मंदिर, शेषावतार की प्रतिमा जयपुर से वो भी आए। गोविंद शर्मा, आशीष सोमपुरा, नरेश मालविया, परेश सोमपुरा, लार्सन टुब्रो की ओर से विनोद मेहता, टाटा की ओर से विनोद शुक्ला, ये सब यजमान बनाकर बैठे गए। सारे समाज का प्रतिनिधित्व यजमान कार्य में हुआ। मध्य प्रदेश के बड़े
विरक्त साधु हैं बाप जी, नर्मदानंद जी महाराज। उनकी प्रेरणा से शिवलिंग आया था, वो भी आया। कल आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से छोटे छोटे फूल दक्षिण भारत से, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे, वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया, दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज्यादातर उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कल के कार्यक्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। अब एक ही अंतिम काम बचा है, जब मंदिरों पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। मौसम का विचार करेंगे, वर्षा काल बीतना चाहिए, अत्यधिक सर्दी नहीं होनी चाहिए। जब अच्छा सुहावना मौसम आ जाएगा, तब तक जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कर लेंगे। अब नवंबर का मतलब अक्टूबर होता है, होगा कब मालूम नहीं, पूर्णता कब होगी हमारी दृष्टि से पूर्णता। हमें समझ में आ गया कि अब ये काम हम कर सकते हैं। 5-7% काम बचेगा, चलता रहेगा। चारों दिशाओं में द्वार बनने हैं। उत्तर दिशा में एक द्वार जैन मंदिर के सामने लगभग बन गया है। यूसुफारा मशीन के पास क्रॉसिंग नंबर 11 पर एक द्वार बन रहा है।
जब ये पूरा हो जाएगा तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के सामने का क्रॉसिंग 3 का द्वार बनेगा और फिर प्रवेश 11 नंबर द्वार से होंगे। तो ये काम अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।